हार गया पाकिस्तान, सरेंडर के जिंदा सबूत। भारत गोली का जवाब गोले से देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचाने लगा है। हम आपको बता दें, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि उसके यहाँ छिपे आतंकी और आतंकियों के आका बच जाएंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऑपरेशन सिंदूर ने महज 90 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हम आपको दिखाएंगे कि क्यों पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया कि हमले रोक दो। हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की हार के वो जिंदा सबूत जो चीख चीख कर दुनिया में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकी और पाकिस्तान के जिहादी जाहिल जनरल मुनीर भारत के सामने एक तरह से सरेंडर करने को मजबूर हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में मारे गए उन टॉप आतंकियों और आतंकियों के जनाजों के जिंदा सबूत, भारतीय सेना के पराक्रम और ताकत जिसे पूरी दुनिया देख रही है। हम आपको दिखाएंगे 90 घंटे में रोने वाले उन पाकिस्तानियों की हकीकत जो परमाणु बम की आड़ में अपनी हार छिपाने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए, हार गया पाकिस्तान और उसके सरेंडर के जिंदा सबूत। 7 मई से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर ने पीओके से लेकर एलओसी के पार तक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मरते हाफते जिहादियों को जब बचाने के लिए पाकिस्तान की वायुसेना ने जैसे ही मुकाबले की कोशिश की, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कम से कम 12 सैन्य ठिकानों को तबाह कर डाला। यहाँ तक कि लाहौर के पास, रावलपिंडी के पास और सियालकोट में मौजूद पाकिस्तान के 6 एयरबेस उड़ा दिए। ये पाकिस्तानी आतंकियों और उनके आका की हार के सबसे बड़े जिंदा सबूत हैं। 7 मई से 10 मई के बीच वायुसेना के ड्रोन और फाइटर जेट ने रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, जकोबाबाद और शोरकोट एयरबेस को तबाह करके पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान का जाहिल जनरल आसिम मुनीर भारतीय वायुसेना के हमलों से बुरी तरह से घबरा गया है। जरा देखिए भारत ने कौन कौन से एयरबेस पाकिस्तान के उड़ा दिए हैं। 10 मई को भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हमला रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हुआ है, जहां पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कई स्क्वाड्रन तैनात हैं। हम आपको बता दें, चकलाला कैंट से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का घर भी है, जो बाल बाल बचा है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र है, जिसे भारत के हमले में भारी नुकसान हुआ है। इसे पाकिस्तानी वायुसेना की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इसी तरह से भारत ने शोरकोट में रफीकी एयरबेस पर तगड़ा हमला किया है। यहाँ पर मिराज 5 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। इसी एयरबेस पर JF-17 थंडर लड़ाकू विमान तैनात हैं, जिन्हें भारी नुकसान की खबर है। भारत ने पाकिस्तान के चकवाल में मौजूद मुरीद एयरबेस पर भयंकर हवाई हमले किए हैं। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का रणनीतिक केंद्र है। इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर इस हवाई अड्डे को भारी नुकसान हुआ है। यही पाकिस्तानी UAV का मुख्य केंद्र है। कई आधुनिक विमान भी यहाँ तैनात हैं। पाकिस्तान के पंजाब में रहीबियार एयरबेस पर चौथा बड़ा हमला भारतीय वायुसेना की तरफ से किया गया है। इस सैटेलाइट बेस्ड एयरबेस को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह भारतीय जेट्स ने पाकिस्तान के सियालकोट एयरबेस को भी उड़ा दिया है। ये पाकिस्तान का एकमात्र निजी स्वामित्व वाला हवाई अड्डा नागरिक और सैन्य सुविधाएं वाला था। उसे भारी नुकसान की खबर है। जबकि पाकिस्तान जकोबादा में शाहबाज एयरबेस पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसे F-16 जेट का बेस कहा जाता है, इसे भी उड़ा दिया गया। सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। आप भारतीय सेना की ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जब अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की जबरदस्त तारीफ कर डाली है। भारत ने मॉडर्न एयर डिफेंस का शानदार प्रदर्शन किया।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मिले चीन के जेट JF-17 और एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को जबरदस्त तरीके से उड़ाया है, वो वाकई बेहद शानदार है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का शानदार इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के 1000 ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से भीषण हवाई हमला किया था, उसकी तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं और आपने पाकिस्तान में मारे गए जैश और लश्कर के आतंकियों के वो जनाजे भी देखे जो भारत के हमले में मारे गए थे। आज मारे गए 150 से ज्यादा आतंकियों में से 5 ऐसे टॉप आतंकियों के नाम सामने आए हैं जिन्हें जानकर आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जबरदस्त सफल रहा है। 7 मई को पाकिस्तान में हुए भारतीय स्ट्राइक्स में कई बड़े आतंकियों का सफाया किया गया। मारे गए आतंकियों में लश्कर तैयबा के मुदस्सिर खडियान, जैश ए मोहम्मद के हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी, लश्कर के खालिद उर्फ अबू अकाशा और जैश के मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। इन आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान आर्मी और सरकार के बड़े अफसर शामिल हुए, जिससे पाकिस्तान की आतंक परस्त मानसिकता फिर बेनकाब हो गई है। मारे गए आतंकी भारत में कई बड़े हमलों और साजिशों में शामिल रहे थे। कि जो इंटेलिजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। जब भी ये सबूत साबित करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है और पाकिस्तान बुरी तरह से हार चुका है। जब तक भारत पीओके वापस नहीं ले लेगा तब तक ऑपरेशन चलता रहेगा।